हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है यदि परबोला x इक्वल टू 4y² पर बिंदु ph के बिंदु Q033 के निकटतम है तो p की परबोला y² इक्वल टू 4x+y की नियता से दूरी बराबर है। आपको ये बताना है, ठीक है। हमें गिवन है कि यदि परबोला x इक्वल टू में 4y² पर बिंदु ph के बिंदु Q033 के निकटतम है, ठीक है, तो P की परबल है y² इक्वल टू 4x+y की नियता से दूरी बराबर है। आपको बताना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले x इक्वल टू 4y² या y² इक्वल टू में 1/4x लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो परबल मिल जाएगा वो इस तरीके से मिल जाएगा। ये परबल मिल गया हमें। अब ये क्या है, x इक्वल टू में, सॉरी, ये है, ठीक है। सॉरी। फिर हमें बोला है पर बिंदु, एक बिंदु है पी एच के, इस तरीके से है कि बिंदु के निकटतम है। किस बिंदु के निकटतम है? कोई Q033 होगा, इसके निकटतम है हमें बोला गया है। इसके निकटतम मतलब इससे यदि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखेंगे तो हम बोलेंगे कि इस पे ये परपेंडिकुलर होगा। तो अभिलंब की बात हो रही है, ठीक है, कि निकटतम है तो P की परबल है कि नियता से दूरी बराबर है। तो P की परबल है y² इक्वल टू 4, ठीक है, y² इक्वल टू 4x+y। एक परबल है y² इक्वल टू में 4x+y, एक परबोला है, हमें इससे डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो ये परबोला को हम ऐसे लिख सकते हैं y², इस तरफ आएगा तो इक्वल टू में 4x प्लस का 4y लिख लेते हैं। ये इस तरफ भेजते हैं तो y² माइनस का 4y प्लस का, अब ये 4y है तो 2 रहा होगा जरूर से, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 हो जाएगा प्लस का 4, और एक बार यहाँ पे प्लस का 4 कर देते हैं, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया y-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बन गया है 4 कॉमन निकालें तो x+1। अब y कॉमन, y-2 को कैपिटल Y, अब x+1 इक्वल टू में कैपिटल X, ऐसे मान लें हम, तो ये y² इक्वल टू में 4x बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, सॉरी, जहां पे इसका जो शीर्ष है वो -2 1 पे शिफ्टेड है, तो इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से हम ऐसे मान लें, ठीक है। तो इसका शीर्ष इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब -2 1 है तो इस पे ज्यादा हम वो फोकस नहीं करते हैं, हमें बस बताना है इसकी कहाँ से डिस्टेंस, नियता से डिस्टेंस, इस पॉइंट की, इसकी नियता हम मानते हैं यहाँ कहीं होगी, तो नियता से डिस्टेंस बतानी है कितनी है, ठीक है। तो इसकी नियता कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि x इक्वल टू में कितना होता है, माइनस का a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a की बात करें हम तो -1 है, तो x कितना है हमारा, x+1 इक्वल टू में -1, या x इक्वल टू में कितना, -2। ये नियता की इक्वेशन निकल गई इस वाले परवलय के लिए। अब हम एक काम कर लेते हैं, यहां से हम बोलते हैं कि पर बिंदु पीएच के, अब हम ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बना हुआ है, आपको पता है ये नॉर्मल है, और ये x इक्वल टू 4y² है, इसको हम y² इक्वल टू में 1/4x लिख सकते हैं। तो 4 a की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16 आ गई है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16। अब हम देखें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या अभिलंब का समीकरण वो कितना होता है, y इक्वल टू में माइनस का tx प्लस का 280 प्लस का 80 क्यूब, यही होता है, ठीक है। तो y के इक्वल में माइनस का t, अब t तो हमें पता नहीं है तो माइनस का t का tx लिखे रहने देते हैं, +2, a की वैल्यू कितनी, 1/16 है, t प्लस 80 क्यूब, a की वैल्यू 1/16 है और t क्यूब, तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, माइनस का tx, माइनस का tx ये आ जाएगा। हम इसे एक काम करते हैं, 2/16 ही लिखे रहने देते हैं ताकि 16 कॉमन निकालने में आसानी होगी, ये 2/16। अब हमें पता है कि ये जो है ये कहां से होके जाता है, सॉरी, यदि इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें
तो हमें गिवन है कि ये क्यू से होके जाता है 033 से, 033 से होके जाता है, वहीं से तो अभिलंब खींचा हुआ है हमने, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 033 पुट कर देते हैं इक्वेशन पे। तो y हमारा 33 है, x 0 है, ठीक है, इक्वल टू में x 0 हो गया है, प्लस 2y 16 t प्लस टी क्यूब अपॉन में 16, इतना आ गया। अब एक काम कर रहे हैं, 16 को एलसीएम ले लेते हैं। 16 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2t प्लस टी का क्यूब। 16 को यहाँ भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 528, 4 और 48, 48 और 4, तो 52, 528 आ गया इतना, 528, और यहाँ पे होता है 2t प्लस टी क्यूब। सबको एक तरफ ले आते हैं तो टी क्यूब प्लस का 2t माइनस का 528 इक्वल टू में 0। अब टी की वैल्यूज निकाल लेते हैं यहाँ से, तो फैक्टर देखेंगे कि 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, किस पे कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर आई होप आपको आते होंगे। तो यहाँ पे यदि हम रखें 1, 1 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 पे नहीं करेगा, 3 पे भी नहीं करेगा, 4 पे 4 का क्यूब हो जाएगा अपना 64, नहीं करेगा, ठीक है। हमें 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 528 के समथिंग लेके आना है। 8 का क्यूब पे 512 आएगा, और 16, 512 और 16 बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब टी इक्वल टू में 8 में सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। अब टी इक्वल टू 8 पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हम बोल देंगे टी की वैल्यू 8 आ जाएगी। पॉजिटिव एक्सेस पर ही है तो पॉजिटिव पे ले सकते हैं, या हमें ये वैल्यू भी निकालनी है तो आप ऐसे कर लो, टी-8, टी-8 इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। अब आपको ऊपर वाली चीज लेनी है तो टी क्यूब का मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस का 8 टी क्यूब आएगा, ठीक है, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो टी क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो आपको ना एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, और वो क्वाड्रेटिक जो होगी वो इमेजनरी रूट देगी, तो इसका मतलब यही रूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एग्जैक्टली बताना है तो देख लेते हैं हम, एक काम करते हैं, डिटेल में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हम, तो हम क्या करते हैं, एक ऊपर की लाइन छोड़ देते हैं और टी-8 करके ऐसे 3 फैक्टर लिख लेते हैं, क्योंकि इससे ही कॉमन निकलेगा, क्यूबिक इक्वेशन है। अब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर टी क्यूब आ जाएगा, माइनस का 8t स्क्वायर, हमें 8t स्क्वायर तो लाना ही नहीं है, तो प्लस का 8t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस का 8t स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और माइनस का 64t। अब हमें माइनस का 64t भी नहीं चाहिए, हमें तो प्लस का 2t चाहिए। अब प्लस का 2t चाहिए होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 66t से कर दो आप, तो प्लस का 66t आएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और 66 का 8 में मल्टीप्लाई होगा, तो अभी तो किया 66 का 8 में मल्टीप्लाई, 33 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 66 मल्टीप्लाई 8 ही तो किया है, तो वो 528 आ जाएगा, माइनस का 528। इसका मतलब t-8 को कॉमन निकाले हम तो अंदर कितना बचेगा, टी स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 66 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से t की वैल्यू तो 8 आ गई है, इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं तो टी स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 66 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac निकालना, 64 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 66, ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही, मतलब इमेजनरी रूट निकलेंगे। अब इमेजनरी रूट निकल रहे हैं इसके, इसका मतलब हम कंसिडर करेंगे टी इक्वल टू 8। अब टी इक्वल टू 8 कंसिडर कर रहे हैं हम, तो हमें पता है कि इस पर वाले के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर 280 होता है, ठीक है। तो ए हमारा कितना आया है, इसके लिए ए आया है 1/4, है ना। ए कितना आया है, 1 सेकेंड, ए आया है हमारा 1/16, तो 1/16 टी का स्क्वायर, मतलब टी कितना आया 8, 8 का स्क्वायर 64, और 280, 2 मल्टीप्लाई 8 कितना आया 1/16, टी कितना आया है 8 आया, 8 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 16 से 4 टाइम, तो यह आ जाएगा 4 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि तो पी की इसकी नियता से दूरी कितनी होगी। अब इसकी नियता की डिस्टेंस हमने निकाली थी कितनी, समीकरण कितना था, एक्स इक्वल टू में -2, ठीक है। तो न्यू पेज पे देख लेते हैं, एक नियता है जो कि कितनी है, x-2 इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन है उसकी, ठीक है। अब x-2 उसकी इक्वेशन है, इसका मतलब हम बोलेंगे x इक्वल टू में -2 ना, हाँ x इक्वल टू में -2, तो ये इस तरफ आएगा तो x+2 हो जाएगा। तो x+2 की p से डिस्टेंस, तो p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p पॉइंट कितना निकला है, 4 1, 4 1 निकला हुआ है,
4 1 निकला है, तो हमें डी का फॉर्मूला पता है। डी इक्वल टू में कितना होता है, ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 4 में 1, ए एक्स वन मतलब 4 में 1, फिर 1 में 0, 0 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो 0 ही आ जाएगा। सी कितना है, 2 है। इसके बाद में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर तो 0 ही है। तो ये आ जाएगा डी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 + 2, 6/1, या डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 यूनिट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 6। ओके, थैंक यू।